नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूँ आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, बर्ड फ्लू हो सकती है अहम चर्चा, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। शिमला पुलिस ने HRTC बस में सवार नेपाली से पकड़ी 6 किलो 855 ग्राम अफीम। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी, नए संसद भवन निर्माण का रास्ता साफ। पीएम मोदी ने किया कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन, गिनाए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के फायदे। ब्रिटेन में बढ़ रहे कोरोना के मामले, पीएम जॉनसन ने देश में लगाया पूर्ण लॉकडाउन। मुरादनगर शमशान घाट हादसे पर सीएम योगी बोले, नुकसान की भरपाई इंजीनियर ठेकेदार से होगी, दोषियों पर लगेगी रासुका। फाइजर की वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत, पिता ने मांगा जवाब। दिल्ली NCR में हो रही बारिश ने बढ़ाई आंदोलनकारी किसानों की मुसीबत, दिन भर बरसेंगे बदरा। अब समाचार विस्तार से सुनिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। इस बैठक में हिमाचल में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे पर भी चर्चा संभावित है। जाहिर है, पौंग बांध में प्रवासी पक्षियों की मौत में नए वायरस फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी H5N1 के लक्षण पाए गए हैं, जो कि पहले के बर्ड फ्लू में पाए जाने वाले H1N1 की अपेक्षा काफी घातक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी की रोकथाम से संबंधित कई फैसले संभावित हैं। इसमें कोविड-19 नियमों में कुछ छूट देने या अन्य मसलों पर निर्णय हो सकता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के 2 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव पदोन्नत करने का मामला भी कैबिनेट की बैठक में जा सकता है। कैबिनेट की इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग की एक प्रस्तुति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में नए साल में नशे पर नकेल कसने की मुहिम छेड़े। राजधानी शिमला में पुलिस ने अल सुबह HRTC की बस में सवार एक व्यक्ति से अफीम पकड़ी है। नेपाली मूल के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। चितकुल PO से चंडीगढ़ जा रही HRTC की बस को पुलिस ने सुबह 4 बजे शोगी में जांच के लिए रोका। इस दौरान बस में भगत बहादुर नाम का व्यक्ति भी सवार था। पुलिस को देखकर वह घबरा गया। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 6 किलो 855 ग्राम अफीम बरामद हुई। ये नेपाली जिला किन्नौर के पूह सपीलों में रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार के 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी व अन्य मंजूरी में कोई खामी नहीं है। ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि लैंड यूज बदलने में कोई खामी नहीं है। प्रोजेक्ट एरिया में स्मॉग टावर लगाने को कहा गया है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया था कि बिना उचित कानून पास किए इस परियोजना को शुरू किया गया है। इसके लिए पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया में भी कई कमियां हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि ये एक भविष्यवादी परियोजना है जो लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। जब पाइपलाइन काम करना शुरू करेगी तो करोड़ों रुपयों का विदेश खर्च बचेगा। भारत के विकास को लेकर जितना काम अभी हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। हम भाग्यशाली हैं कि हम विकास के इस दौर का हिस्सा हैं। ये पाइपलाइन जिन जिलों से गुजरेगी वहां व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस की सुविधा मिलेगी। साथ ही स्वच्छ ईंधन के उपभोग से वायु प्रदूषण कम होगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा।
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देश वायरस के नए स्ट्रेन से जूझ रहा है। इस कदम के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को भी बंद करना शामिल है, जो बुधवार से लागू हो जाएगा। जॉनसन ने ये कदम तब उठाया है जब स्कॉटलैंड ने भी इसी तरह का फैसला लिया है, जो मंगलवार की आधी रात से लागू हो जाएगा। इंग्लैंड की आबादी में से कुछ 44 मिलियन या 3/4 लोग पहले से ही सबसे कड़े प्रतिबंधों के तहत रह रहे हैं। जॉनसन ने सोमवार को कहा कि हमारे अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। देश में अस्पतालों में कोविड मरीजों की संख्या 27,000 तक पहुंच गई है और ये संख्या अप्रैल के मुकाबले 40% अधिक है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले एक हफ्ते के दौरान मृतकों की संख्या 20% बढ़ गई है। कोरोना के नए रूप को काबू करने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने होंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट में हुए भयावह हादसे में 24 लोगों की जान चली गई। अब इस मामले में सीएम योगी ने कड़ा कदम उठाते हुए कहा कि घटना के नुकसान की पूरी भरपाई इंजीनियर और ठेकेदार से की जाएगी। दोषियों पर रासुका लगाई जाएगी। मुरादनगर शमशान घाट के गलियारे की छत गिरने से 24 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने मुरादनगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह व अवर अभियंता चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। शमशान घाट में 55 लाख रुपए से घटिया सामग्री लगाकर निर्माण करने वालों के खिलाफ कमिश्नर और आईजी ने रविवार रात में ही एफआईआर दर्ज करा दी थी। मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को भी पुलिस ने रात में गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए बनी फाइजर की वैक्सीन लगाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। 41 साल की महिला पेशे से स्वास्थ्य कर्मचारी थी। मृतका का नाम सोनिया एसेवेदो था। वैक्सीन लगाने के 48 घंटे बाद नए साल के दिन उनके घर पर अचानक मौत हो गई। पोर्तुगीज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के पोर्टो में पीडियाट्रिक्स विभाग में काम करने वाली दो बच्चों की मां में वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह के दुष्परिणाम दिखाई नहीं दिए। एसेवेदो के पिता एबिलियो एसेवेदो ने कहा कि वे ठीक थी, उसे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। सोनिया में कोरोना के लक्षण भी नहीं थे। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। दिल्ली एनसीआर में बीते रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश मंगलवार को भी जारी है। इससे न केवल सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए इंतजाम भी नाकाफी जैसे साबित हो रहे हैं। हालांकि ये सब भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाया है। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में भी सुधार हुआ है, वहीं पारा चढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली के पालम और सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान क्रमशः 14.4 डिग्री और 13.2 डिग्री दर्ज किया गया है। बारिश के बाद भी ठंड के मौसम में गर्मी बढ़ने की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभियान के साथ। धन्यवाद।